देख रही है कि सुंदर दो राजकुमार, ये देख करके इसका मनवा मोहित हो गया लक्ष्मण जी पर। और ये देख करके दोनों लोगों को मोहित हो गई और वहीं पर आ गई सुंदर स्त्री बन, सुंदर स्त्री बन करके आई और राम जी के पास गई, मुझसे ब्याह कर लीजिए, मैं आपके साथ वर्ण करना चाह रही हूँ। राम जी कहे ऐसा है उनके पास, वो अभी खाली है। बाबू हो ये पहुंची लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी एक क्रोधी, अभी जैसे कहीं ब्याह करने के लिए लक्ष्मण जी तिरिया लिए, तिरिया के नोकिया से मारे, इसका नकवे कट गया। बाबू हो नाक कट गया, नाक पकड़ करके असली भेष में आ गई। अब भगी वहां से सीधे रावण के दरबार में पहुंच गई अपने भैया। रावण के दरबार में जाकर के कही, भैया दो तपस्वी राजकुमार आए हैं, मुझसे जबरदस्ती शादी करने को कह रहे थे, मैं शादी से इनकार कर दी। उसके बाद उन तपस्वियों ने मेरा नाक काट दिया भैया। अब रावण आग बबूला हो गया। अब रावण जब आग बबूला हुआ तो रावण ने तुरंत मामा मारीच को आज्ञा दिया कि मारीच जा करके स्वर्ण का मृगा बन करके उस पंचवटी के चारों तरफ घूमो, और जब तुम्हारे पीछे ये लोग दौड़ेंगे, सारा षड्यंत्र बना दिया तो उस तपस्वी के साथ जो स्त्री है उसका मैं हरण कर लूं। अब ये योजना बन गई। योजना के अनुसार मामा मारीच स्वर्ण का मृग, सोना के हिरण बन के पंचवटी कुटिया के सामने चला। आज जैसे सीता मैया देखी, इनका मनवा मोह गया सोना के हिरण देख। कहीं भगवान से कहीं, प्राणनाथ मुझे ये हिरण चाहिए, मुझे चाहिए। भगवान कहे, देवी स्वर्ण का कहीं मृग नहीं होता, ये कोई मायावी हो। माता जिद पकड़ ली, सीता जी जब जिद कर ली, भगवान जिद के आगे अब हिरण भागने लगे। भगवान कहे, लखनलाल लक्ष्मण तुम यहाँ सीते का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं और मैं मृगा को अभी मार करके ला रहा हूं। अब मृगा के पीछे भाग रहे हैं। मृगा भाग रहा है, भागते 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 दूर भाग रहा है। अंततः जब कुछ दूर चला गया तो भगवान एक तीर मारे, वह मारीच मृगा गिरा और गिर करके अपने भेष में। और इधर मौका पा करके अब जैसे गिरा, ये चिल्लाने लगा, हाय सीते हाय सीते हाय सीते। राम के आवाज में, प्रभु राम के आवाज में चिल्लाने लगा मारीच। अब सीता जी जब आवाज सुनी घबरा गई, व्याकुल हो गई, लक्ष्मण भैया जाइए, लग रहा है प्रभु को कोई संकट आ गई है। लक्ष्मण जी कहे, नहीं भाभी कोई संकट नहीं है, उनका कुछ नहीं होने वाला। ये जिद पकड़ ली, कहीं नहीं तुम चाह रहे हो मैं वो मर जाएं और पूरा राजपाट तुम्हारा हो जाए, ऐसा व्यंग भरी बात बोली। लक्ष्मण जी निकले, लेकिन एक तीर लिए और तीर लेकर के लक्ष्मण ने रेखा खींच ली। कहे कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इस रेखा के बाहर कदम मत निकालिएगा। इस रेखा के भीतर कोई आ नहीं पाएगा, जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन आप रेखा के बाहर मत जाइए। कह करके जैसे गए, इधर रावण साधु का भेष बना करके आया। भिक्षाम दे भवत भिक्षाम दे। जैसे सीता जी कहेंगी निकली बाहर और बोली, महाराज यहाँ जंगल में हम खुद तपस्वी वेश में हैं, हमारे पास क्या है, कुछ फल वगैरह हैं, कहें तो मैं फल दे दूं। अब रावण जैसे ये फल लेने के गए, अंदर गई, रावण कोशिश कर रहा है अंदर हिलने के लिए। जैसे पैर बढ़ाया आग निकल गया, जैसे पैर बढ़ाया
आग निकल गया। देख करके अब ये डर गया, समझ गया। उसके बाद जब भिक्षा लेकर के आई तो उस रेखा के अंदर से ही माता सीता भिक्षा देने लगी। रावण ने कहा नहीं, हम बंधन में भिक्षा नहीं लेते देवी, बंधन में भिक्षा नहीं लेते, हम वो तपसी हैं, बंधन से बाहर आओ तब मैं भिक्षा दूंगा। इस तरह से अब सीता माता सोची कि हमारे दरवाजे से विप्र नाराज होकर के चले जाएंगे, एक साधु, ये भी पाप होगा। और माता सीता रेखा पार करके भिक्षा देने के लिए बाहर आई। ये लंकापति रावण जो है माता सीता को खींच करके अपने पुष्पक विमान में लेकर के चल दिया और अपने असली वेश में आ गया, हंसते हुए निकल लिया। अब माता सीता चिल्ला रही है, रो रही है और लेकर के विमान उड़ गया। और जब विमान लेकर के उड़ाना तो जगह जगह माता सीता अपने आभूषण जो पहनी हुई थी जगह जगह तोड़ तोड़ के एक एक आभूषण फेंकती रही कि अगर प्रभु श्री राम मुझे खोजते आएंगे तो इन आभूषण के सहारे पता चल जाएगा किस दिशा में मुझे ये पापी लेकर के जा रहा है। संयोग से चिल्ला रही है। और गिद्धराज जटायु जो बहुत बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, संपाति के भाई जटायु देख रहे हैं आकाश मार्ग से कोई राक्षस लेकर के पुष्पक विमान से किसी स्त्री को लेके जा रहा है। वह स्त्री रो रही, रोदन कर रही है। वह वृद्धा होने के बावजूद वह पंख मार करके उड़े और अंततः लड़े। देश ही ऊ है और लोग है, अरे रावण गीत में का समता, बाकी चोच या पाखन से लड़ी गई न। रावण और गिद्ध में क्या समता, लेकिन अपने पाख और चोच से लड़ लड़ के रावण ऊपर एकदम नसना बोध कर दिए थे। अंततः रावण अपने खड़ग से मार करके गिद्धराज जटायु के पंख को काट दिया। जब पंख को काटा तो जटायु नीचे गिर गए। पंख कटने के बाद नीचे गिर गए और नीचे गिर करके करा रहे हैं। इधर भगवान राम और लक्ष्मण जब आते हैं देख रहे हैं कहीं सीता का पता नहीं। हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते खोजते हुए बन बन लता पत्र इत्यादि से पूछ रहे हैं मेरे नारायण। और पूछते पूछते जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्या जटायु गिर करके करा रहे हैं। भगवान जाकर के जटायु को अपने गोदी में ले लिए और ले करके पूछ रहे हैं गिद्धराज ये तुम्हारी ये दशा कैसे हुई। उन्होंने कहा प्रभु इसी रास्ते भी लंकापति रावण माता सीता को लेकर के जा रहा है। मैं लड़ने का भरपूर प्रयत्न किया महाराज, लेकिन मेरे पंख को काट दिया और जब मेरे पंख को काट दिया तो मेरी उड़ने की शक्ति छीन मैं घूम कर गिर गया। और इतना बताने के बाद वह गिद्धराज जटायु अपने प्राण पखेरु त्याग दिए। और जब प्राण को त्याग दिए ना तो राम और लक्ष्मण जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करके गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार किए भगवान अपने हाथों से। इधर राजा दशरथ का भगवान ने दाह संस्कार नहीं कर पाया, तेल में बोल करके रखे गए थे। भरत जी आए ननिहाल से, भरत जी आकर के दाह किए, लेकिन राम को नहीं बदा हुआ। और आज जटायु गिद्धराज जटायु का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद चले चलते चलते भगवान किष्किंधा पर्वत पर पहुंच गए। और किष्किंधा पर्वत पर भगवान से हनुमान जी का मुलाकात होता है।
हनुमान जी से जब मुलाकात हुआ, हनुमान जी लेकर के सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव के साथ बाली ने अत्याचार किया था। बाली सुग्रीव के पत्नी को रख लिया था और मार करके राज्य से बाहर कर दिया था सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी आकर के उसी पर्वत के पास रहते थे जी। हनुमान जी लेकर के वहां पहुंचे। सुग्रीव और राम जी का मित्रता हुआ और मित्रता होने के बाद भगवान राम जी ने सुग्रीव को लेकर के बाली के ऊपर चढ़ाई करवाए और बाली को भगवान राम ने, बाली इतनी ताकतवर था महाराज, बाली के समनवा जो पड़ जाता था ना, उसका आधा शक्तिया बाली अपने अंदर खींच लेता था। रावण को तो 6 महीना अपने कखवा में दाबा था। 6 महीना कखवा में दाब लिया था रावण को बाली। अब भगवान, अब बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं आपस में। भगवान छिप करके बाण मारे।